जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यदि आपने भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, डीवीपीएसटी दिया, उसके बाद में फिजिकल दिया, तो वर्तमान में आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कट ऑफ फाइनल तौर पर कितना जा सकती है। तो देखिए, कट ऑफ के कुछ आंकड़े हमने अपने पास इकट्ठे किए हैं। अगर आप लोग इन आंकड़ों में फिट आते हैं तो मे बी पॉसिबल ये होगा कि जब आगामी समय में कुछ समय बाद आपकी कट ऑफ आपके सामने आएगी तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम जरूर आएगा। देखिए, इतना तो आपको पता है, लगभग 1,20,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें बचे हुए हैं हाल फिलहाल में, जिसमें से अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग 95,000 के आसपास फिजिकल पास आउट हुए हैं और फीमेल के समथिंग में, मतलब 25,000 के समथिंग में फीमेल भी इसमें पास आउट हैं। तो अब आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कितना जा सकती है। देखिए, इसका एक ओवरऑल आंकलन मैं आपको बताऊं। यदि आपके पास में इन प्रेजेंट वर्तमान में 10 नंबर के आसपास है ना, जो पिछली कट ऑफ है उसमें आपके पास में 10 नंबर का फासला और है, तो मे भी पॉसिबल है कि आप फाइनल हो सकते हैं, पूरे चांस हैं। जो कट ऑफ के डाटा हमने यहाँ कट ऑफ का जो आंकलन इकट्ठा किया है वो आप लोगों को मैं सर की सहायता से आपके सामने मैं मतलब लेकर आने वाला हूँ उन्हें आंकड़ों को। तो सर के पास में मैंने जो पूरा डाटा है वो इकट्ठा कराया है। ये आपको बताएंगे कि इस कैटेगरी की कट ऑफ इतना बढ़ सकती है। ओवरऑल मिला के बता दिया है कि 10 नंबर के आसपास का फासला है, तो मे भी पॉसिबल है आपके फाइनल होने के पूरे चांस हैं। फिर भी कैटेगरी वाइज आप लोग अपना जो स्कोर है वो देख लीजिए, फाइनल तौर पे कितना कट ऑफ पहुंच सकती है। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने भी बता दिया है कि लगभग जिस किसी के 10 नंबर के आसपास एक्स्ट्रा हैं वो बिल्कुल सेफ़ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक डाटा तैयार किया है। इसके आधार पर यदि आप लोगों के इतने के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप लोग 100% सेलेक्ट हो जाओगे फाइनल। ये है, यदि यूआर का कोई कैंडिडेट है और मेल में है तो उसके यदि 220 या 223 के आसपास रॉ स्कोर है तो फाइनल पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। यदि ईडब्ल्यूएस से है 198 से 200 अगर किसी के बीच में हैं तो फाइनल हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 209 से लेकर 211 तक है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो 190 तक है। और यदि एसटी की बात करें तो 155 से लेकर 157 तक। ये हमने मेल कैटेगरी का डाटा बताया है। यदि आप लोगों को फीमेल का डाटा भी चाहिए तो फीमेल का डाटा, यदि हम जनरल की बात करते हैं तो 208 से लेकर 210 तक यदि कोई फीमेल कैटेगरी से है तो उसका फाइनल 100% हो जाएगा। ठीक है, यदि ईडब्ल्यूएस से है तो 187 से लेकर 189 तक। ओबीसी की बात करें तो 197 से लेकर 198 तक। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 170 से लेकर 173 नंबर तक। और एसटी कैटेगरी 140 से लेकर 143 तक। यदि किसी के मार्क्स हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें, उन्हें बाहर करने वाला शायद ही कोई है। लेकिन जिस किसी के 10 नंबर तक एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो वो भी अपने आप को लिस्ट से बाहर ना समझें। और हो सकता है कि 15 मार्च के आसपास या होली तक ही आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। और जिस किसी का इस लिस्ट से बाहर हो या फिर मान लो किसी का फाइनल ना हो पाए तो अपने आप को ज़्यादा निराश ना करें। ठीक है, क्योंकि साथ ही तुरंत ही 35,000 प्लस कांस्टेबल के पद आ रहे हैं जिसका विज्ञापन भेजा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे 35,000 प्लस कांस्टेबल, साथ में एसआई, पीएसी, जेल वार्डन। तो जिनका भी फाइनल ना हो वो कृपया करके निराश ना हो। ठीक है, वो आगामी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए, ये नॉर्मलाइज स्कोर के साथ में आपकी कट ऑफ बनाई गई है, यानी इसमें आपके रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन मान के चलना। जैसे ईडब्ल्यूएस 187 अंक पे कट ऑफ गया है, ओबीसी लगभग 200 के आसपास कट ऑफ गया है ना, 200 के आसपास। तो इसमें प्रत्येक शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन के अनुसार जो अंक मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग जो 23 तारीख की पहली शिफ्ट है उसे कम से कम 15 और अधिक से अधिक 20 नंबर का फ़ायदा हुआ है। जो दूसरी वाली शिफ्ट है उसे लगभग 17 नंबर तक का फ़ायदा हुआ है दूसरी वाली शिफ्ट को। इस प्रकार जो आपकी शिफ्ट दर शिफ्ट एग्ज़ाम कराया गया उसके हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन मिला, तो आप लोग अपना नॉर्मलाइजेशन भी इसमें इंक्लूड कर लेना, है ना। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ आपकी कट ऑफ दर्शाई गई है ना। मे बी इतना बताया गया है कि 10 नंबर के आसपास आपके पास में हैं विद नॉर्मलाइज मार्क्स, तो देखिए फाइनल के पूरे चांस हैं। क्योंकि इतना तो आपको पता होगा कि ज़्यादा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो 1,00,000 लगभग 71,316 कैंडिडेट 1,74,000 के आसपास थे।
ये जो DVPST के लिए सेलेक्ट हुए थे कुछ हद तक DVPST में फेल हुए, उसके बाद में फिर फिजिकल में फेल हुए, लेकिन उसके बाद आपने देखा फिजिकल में ज़्यादा फेल का डाटा नहीं है। तो इससे ये नहीं कह सकते कि 20 अंक कट ऑफ बढ़ जाएगी, 30 अंक कट ऑफ बढ़ जाएगी। ये UPSI का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो इसमें एक सीमा तक ही कट ऑफ उठेगी, और सीमा तक भी कैसे उठेगी, मान के चलना कोई बाउंड्री लाइन वाला है, जैसे कि मान के चलो OBC की कट ऑफ 200 अंक पे लगी है, बिल्कुल मैंने माना। अब जब ज़्यादा पास आउट हुए हैं कैंडिडेट, तो यही है कि जो सीमा है ना उस वाले कैंडिडेट भी पास आउट ज़्यादा हुए होंगे। अगर 1 नंबर कट ऑफ को उठाओगे तो जाहिर सी बात है 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट बाहर हो जाएगा प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से, 3 से 4 है ना। मैंने मान लिया 2000 बाहर हो जाएंगे, 2000 1 नंबर पे। लेकिन जब जर्नल पे जाओगे, क्योंकि जर्नल की सीट ज़्यादा है ना, OBC SC EWS इनकी सीटें कम हैं, तो इनमें अगर देखोगे एक नंबर पे 2-2 3-3 हज़ार कैंडिडेट बाहर हो जाएगा। तो उस हिसाब से 10 नंबर का जो आंकड़ा है ना वो कहीं भी फेल होने वाला नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 नंबर कतई लास्ट होगा। जब बिल्कुल ज़्यादा ही हद हो जाएगी ना, तो 15 नंबर का जो आंकड़ा है ना वो बिल्कुल सबसे अंतिम आंकड़ा होगा। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं उठ सकती। और ये नहीं है कि भाई ये हवा में तीर चला दिया है, ये भी एक ग्राउंड लेवल का डाटा है, क्योंकि जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहेगा सबसे ज़्यादा सटीक आंकलन उसके पास रहेगा। आपने देखा होगा जब यूपी पुलिस का आप लोग एग्ज़ाम देकर आए, तो उस समय जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपना स्कोर बिना सोचे, क्योंकि यूट्यूब पर एक हल्ला चला हुआ था 225 जाएगी, 230 जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। तो जो इससे नीचे वाले कैंडिडेट थे उन्होंने सोचा 220, 25, 30 तो मतलब कट ऑफ जाएगी। अपना जो रॉ स्कोर है उसे 200 के आसपास, 205, 210 बताना शुरू कर दो। फिर इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ है थोड़ी सी वाहवाही मिल जाएगी। अब हुआ क्या, 200 के आसपास तो आपकी कट ऑफ ही रह गई, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हुए कि जिनका इसमें नंबर ही नहीं आया। तो ये भी मतलब बताने वाली बात कुछ और है, एक्चुअल में डाटा कुछ और है ना। लेकिन इतना जरूर कहेंगे जो जर्नल की कैंडिडेट की कट ऑफ है वो अदर कैटेगरी की तुलना में कहीं हद तक कम बढ़ेगी, इतना पक्का है, क्योंकि अदर स्टेट पूरा जर्नल में आता है भाई। यहाँ हमारे पास भी यूपी में कम कैंडिडेट नहीं है पढ़ने वाले, इसमें 220 वाले कैंडिडेट कम नहीं है, 230 वाले कैंडिडेट भी कम नहीं है, ठीक ठाक हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 230 वाला ही लग जाएगा बस, तो ये 185 वाला भी लगेगा, 180 वाला भी लगेगा, और नॉर्मलाइजेशन के साथ जिसका आया हुआ है वो भी लगेगा, ठीक है। और एक सटीक आंकड़न था, अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है हम लोगों से तो भाई कृपया उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, इसी प्रकार की वीडियोज़ आगे भी लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।